जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। नादरीन, कोशिश करते हैं डेली नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हों और उस टॉपिक पे फेयरली जो है वो आपको असिस्ट करें और उस पर कमेंट करें। इस चीज़ से कता नज़र कि मेरी हमदर्दी किस तरफ है, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को कानून के मुताबिक, अखलाकियात के मयार के मुताबिक जो है वो परखने और जांचने की कोशिश करें। आज हम जिस नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं वो परवेज अलाई, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट भी हैं। वो काफ़ी 2-3 महीनों से बिहाइंड द बार है और बहुत सारे केसेस में उनको जो है मुख्तलिफ अदारों ने, नैब है, पुलिस है, FIA है, एंटी करप्शन है, उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और बहुत सारे केसेस उनके ख़त्म हो गए और बहुत सारे केसेस अभी जारी हैं। और वो केसेस जो हैं वो एसेट्स बियॉन्ड मींस के हैं, करप्शंस के हैं, किक बेक्स लेने के हैं, या और बहुत सारे केसेस हैं। वो चीज़ें तो बाद में साबित होंगी जब उनके ट्रायल होंगे कि ये बेगुनाह है, ये गुनाहगार हैं। लेकिन इस स्टेज पे मैं एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश करूंगा कि अब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जब परवेज अलाई साहब को 1 तारीख को पेश किया लाहौर हाई कोर्ट में, नैब ने उनको पकड़ा हुआ था एसेट बियॉन्ड मींस के केस में। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें बड़ा क्लियर कट डायरेक्शन जारी फरमाई कि इनको रिहा किया जाता है और इनको कोई और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली जो जब परवेज लाई जो है वो अदालत से निकले तो हाई कोर्ट के गेट से जो था उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया और उठा के गाड़ी में इस्लामाबाद ले गए। और इससे जो था मीडिया पे बहुत ज़्यादा हिजान मच गया और अदालतों की बहुत ज़्यादा सुबकी हुई और ये मैसेज गया कि शायद पाकिस्तान में अदालतें इतनी बाख्तियार नहीं हैं, बल्कि अदारे ज़्यादा बाख्तियार हैं, एजेंसीज ज़्यादा बाख्तियार हैं। और वो अदालत आलिया के एक क्लियर ऑर्डर के बावजूद जो है वो परवेज अलाई को उठाकर ले गए हैं और इससे लोगों में बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजेशन हुई। अदालतों के ऊपर से एतमाद जो है वो और ज़्यादा लोगों का कम हुआ। लेकिन इसमें फिर क्या डेवलपमेंट हुई, इसमें यह हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो था परवेज अलाई की तरफ से जो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उनको जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के गेट से हटाए जाने की बाबत जो थी एक पिटीशन दायर हुई कि इनको जो है वो इलीगली गैर कानूनी तौर पे अगवा किया है इस्लामाबाद पुलिस ने, इनको प्रोड्यूस किया जाए। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक परवेज अलाई साहब की गैर कानूनी हिरासत की बाबत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक रिट दायर की, क्योंकि रिट दायर की गई क्योंकि जब परवेज अलाई साहब को इधर लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद पुलिस उठाकर लेकर गई थी तो वो किस केस में लेके गई थी कि इस्लामाबाद में 3 MPO के तहत जो था कमिश्नर इस्लामाबाद ने, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने परवेज अलाई साहब की 15 दिन के लिए जेल या उनको कैद करने का हुक्म जारी किया गया था और मैजिस्ट्रेट से वो ऑर्डर लेके उनको इधर से अरेस्ट करके लेके गए थे। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा, तो अब लाहौर हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी फरमा दिया इस्लामाबाद के IG को और दीगर अदारों को, और साथ ये हुक्म फरमाया कि परवेज अलाई को इस अदालत के सामने जो है वो पेश करें। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी परवेज अलाई साहब के 3 MPO के तहत जो डिटेंशन ऑर्डर थे उनको भी इलीगल डिक्लेयर करके परवेज अलाई साहब को जो है रिहा करने का हुक्म सादर फरमाया। और परवेज अलाई साहब को आज लाहौर हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। तो मिस्टर जस्टिस मिर्जा विकास रऊफ जो थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर भी दिया और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर तो ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो का नोटिस तो जारी हुआ है अथॉरिटीज़ को, इस्लामाबाद पुलिस को या देगरान को या अटक जेल के जो है वो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल जो है। बहरहाल ये प्रोसीडिंग अब चल रही है। अब इन बातों से क्या पहलू निकलते हैं, एक तो ये है कि हमारे मुल्क में जब किसी बड़े का मामला होता है तो उसकी बाबत तो अदालतें बड़े क्लियर कट ऑर्डर्स जारी करती हैं और अदालतें जो हैं वो अगर उनके अहकामात को नहीं माना जाता तो अदालतें अपने अहकामात को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं और इतना ज़्यादा बंदोबस्त करती हैं कि परवेज अलाई साहब को सेशन जज पिंडी को कहा गया, सेशन जज अटक को कहा गया, इस्लामाबाद को कहा गया, उनको मुख्तलिफ ड्यूटियाँ आसान की गई। तो ये बहुत अच्छी बात है, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और इतनी दीदा दलेरी से कानून की जो वायलेशन अगर होती है तो अदालतों को ऐसे ही इकदाम करने चाहिए। लेकिन मैं इस तरफ पहलू को
तवज्जो मबजूल करवाऊंगा कि इस तरह के इकदाम सिर्फ इशराफिया ये बड़ों के केसों में नहीं होना चाहिए। ये रात को 12 बजे अदालतें बड़ों के लिए नहीं खुलनी चाहिए, इतवार वाले दिन अदालतें बड़ों के लिए नहीं खुलनी चाहिए, या बड़े बड़े जो डायरेक्शन हैं, बड़े बड़े ऑर्डर जो है, पूरी मशीनरी जो है वो तैनात कर दी जाती है। ये इशराफिया की हद तक है। और एक आम आदमी को या एक आम शख्स को ये शुरू से ही शिकवा रहा है कि उनके केस सुने नहीं जाते, उनके केस सुने जाते हैं तो उन पर अमल नहीं होता, और अगर किसी को ऑर्डर कर दिया जाता है तो उनके ऑर्डर्स को माना नहीं जाता। तो अदालतों को ये फ़र्क और ये आपस में डिफरेंस ख़त्म करना पड़ेगा। और ये डिफरेंस अगर ख़त्म ना हुआ तो फिर यही कहा जाएगा कि ये अदालतें इशराफिया के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं। बहरहाल ये एक अच्छा अप्रिशिएटेबल इकदाम है। मैं इसमें जो है अदारों को रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा पाकिस्तान की रियासत के 3 सतून हैं, मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया। तो अदलिया जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है, और अदलिया कहते हैं कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वो माशरा कायम नहीं रह सकता। जुल्म का माशरा जो है वो कायम रह सकता है, लेकिन बेइंसाफ़ी का माशरा कायम नहीं रह सकता। बहरहाल इसमें अदालतों की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, और अदालतों के अहकामात को उनके सबॉर्डिनेट महकमों को, अदारों को मानना चाहिए। अगर ये नहीं मानेंगे तो मुल्क में अनारकी होगी, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, रियासत कमज़ोर होगी। तो खुदारा जब अदालतें हुक्म देती हैं तो उनके हुक्म को हवा में ना उड़ाया जाए, क्योंकि अदालतें अब पिछले 6 महीनों से 12 दफ़ा बेतौकीर हो चुकी हैं। आइन बेतौकीर हो चुका है। 90 दिनों में इलेक्शन, सूबों में 90 दिनों में इलेक्शन का वो हुक्म हवा में उड़ गया। इसके बाद अदालतों ने बेशुबहा ऑर्डर दिए। लिहाजा अदालतों को भी सोचना चाहिए कि उनके अहकामात के अंदर इस चीज़ की स्मेल ना आए कि वो अहकामात जो है किसी गरज में या किसी को फेवर देने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कानून के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ अंधा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंसाफ आंखों वाला है, और हर शख्स को देख के उसके स्टेचर और स्टेटस के मुताबिक इंसाफ किया जाता है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। बहरहाल अदालतों का एहतराम बहुत ज़रूरी है, और अदालतें ही आखिरी उम्मीद है, अगर कि इन पे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सिस्टम चलना चाहिए, चीज़ें फ़िल्टर होती रहेंगी, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आइंदा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल advocate.nasir Kambo ऑफिशियल है, वो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी